हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 71 और क्लास 10। आज की जो वर्कशीट है वो आपकी फर्स्ट स्लाइड बुक से ली गई है, चैप्टर 11 द प्रपोजल। द प्रपोजल नाम ही इसलिए है क्योंकि इसकी शुरुआत जो है और चैप्टर जो है आपका इसी पर बेस्ड है, प्रपोजल पर। अब इसमें क्या क्या होता है हम एक बार इसे समझेंगे। इसके अलावा आज की जो डेट है वो है 29/12/2020 इस वर्कशीट की। अपना नेम, क्लास टीचर नेम ज़रूर मेंशन करें। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, चलिए देखते हैं। कंप्लीट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्ले। जो आपको प्ले है इसमें से जो जो कैरेक्टर है उनके नेम कंप्लीट करना है। ओके, लाइक फर्स्ट है इवान डैश इज़ अ रिच बैचलर हु विशेस टू मैरी। सो यहाँ पे एक मेल कैरेक्टर है जो कि रिच बैचलर है, मतलब अच्छा खासे पैसे वाला इंसान है, ठीक है। और अब इसकी शादी नहीं हुई, बैचलर है, वो चाहता है मैरी, मतलब टू मैरी, किससे शादी करना चाहता है। यहाँ पे आपको नेम फिल करना है उस फीमेल का जो कि इसमें आपको दिया गया है चैप्टर में। आफ्टर दिस जो नाम है फीमेल का, ये किसकी डॉटर है, द डॉटर ऑफ डैश। ओके, सो ये किसकी डॉटर है ये आपको बताना है। हु हिमसेल्फ इज़ अ रिच मैन, जो कि खुद एक क्या है, रिच मैन है, मतलब वो खुद भी बहुत अच्छे खासे पैसे वाले हैं। ऑल दी कैरेक्टर्स क्वेरल ओवर ट्राइबल इशूज। सो यहाँ पे क्या है, ये तीनों ही कैरेक्टर जो हैं ये एक किसी टॉपिक पर, क्वेरल मीन्स लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो लड़ाई झगड़े का मतलब है बहस करते हैं, डिबेट होती है इनके आपस में, ठीक है। तो चलिए इनका नेम जो है हम स्लाइड पर देखेंगे। वैसे आपको इसका आंसर ऑलरेडी दिया गया है। सो यहाँ पे अगर नाम देखें तो यहाँ पे कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे दिया गया आपको लुमोव। ओके, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लुमोव। देन इसके बाद है नताल्या। ओके, ये आपको यहाँ पे गिवन है, 2-3 जगह आप देख सकते हैं, शुरुआत में भी गिवन है। तो यहाँ नताल्या आपको कंप्लीट करना है। देन इसके बाद जो थर्ड नेम है जो कि नताल्या के फादर हैं। ओके, सो इनका नेम आपको क्वेश्चंस में दिया गया है। लाइक सेकेंड जो पार्ट है मतलब क्वेश्चंस का, इसमें अगर आप देखें तो चुबो को आपको दिया गया है नाम। सो इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा मैं आपको स्लाइड्स पे इसके आंसर शो कर दूंगी। चलिए इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया, इसे भी देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको जो प्ले से मतलब आपको ये प्ले जो है इसमें से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, मीन्स एक पैरा दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इसको रीड करना है और आफ्टर दिस आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करना है। लाइक नताल्या, सो नताल्या क्या कहती है, आर्स यू कैन गो ऑन प्रोविजन इट फॉर 2 days ऑन एंड यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स, बट आई टेल यू दे आर आर्स आर्स आर्स। आई डोंट वॉन्ट anything of yours and I don't want to give anything of mine. So there. तो यहाँ पे नताल्या जो है इसकी और लुमोव की कन्वर्सेशन आपको दी गई है। बहुत बड़ा पार्ट नहीं दिया गया है, छोटा सा पार्ट दिया गया है। चलिए लुमोव क्या कहते हैं ये रीड करते हैं। लुमोव कहता है, नताल्या स्टेपनोवो, I don't want the meadows but I am acting on principle. If you like I will make you a present of them. Then Natalia कहती है, I can make you a present of them myself because they are mine. Your behavior, Ivan Vasilyevich, is strange. So to say the least, up to this we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Last year we lent you our threshing machine, although on that account we had to put off our own threshing till November, but you behaved to us as if we were Gapses, giving me my own land. Indeed, no, really, that's not at all neighborly. In my opinion, it's even इम्प्यूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो। सो यहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन हो रही है जहाँ पर शो कर रहे हैं कि एक बहस हो रही है, क्वेरल हो रहा है, मतलब ये आपस में बहस कर रहे हैं। सो अगर मैं इस चैप्टर को सिंपली समझाऊँ तो सिंपली इस चैप्टर में द प्रपोजल इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो लुमोव है वो एक लड़का है जो कि इनका नेबर है नताल्या का, और वो अच्छा खासा रिच है
नताल्या और इसके फादर भी अच्छे खासे बैकग्राउंड से हैं, वो भी रिच हैं। सो लुमोव सोचता है कि ये मेरी नेबर है, एवरेज लुकिंग गर्ल है, हर तरीके से ठीक है, सो मैं इसको प्रपोज़ करता हूँ और मैं इसे जानता हूँ, तो हम साथ में मतलब एक तरीके से एज अ कपल रह सकते हैं। तो वो प्रपोज़ करने आता है, अच्छे से रेडी होता है उस दिन, और जब वो वहाँ पर जाता है तो वो नताल्या के फादर से बोलता है कि मैं नताल्या को प्रपोज़ करने आया हूँ। सो नताल्या के फादर कहते हैं ओके फ़ाइन, मैं नताल्या को बुला देता हूँ। तो वो जाते हैं और नताल्या को बुलाते हैं कि आपके लिए मतलब बाहर कोई आया है। तो वो जाती है बाहर, तो वो देखती है कि कौन आया, उसके नेबर आए हुए हैं। सो नॉर्मल मतलब बातें करती है। बातें करते करते क्या होता है, उस नताल्या को नहीं पता होता कि वो उससे प्रपोज़ करना है। तो ऐसे ही एक बात छिड़ती है, मतलब जिसमें वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उनकी ज़मीन और ऐसी चीज़ें जो है आपस में स्टार्ट होती हैं बातें, और उसी से उनकी लड़ाई जो है, बहस जो है स्टार्ट होती है। सो जब बहस स्टार्ट होती है तो होता ये है कि धीरे धीरे वो बात बढ़ती जाती है, और नताल्या के फादर आते हैं। फिर उन्हें भी लगता है कि ये तो जो मेरी सिस्टर है वो मेरी जो डॉटर है वो सही बोल रही है। तो वो उसके सपोर्ट में फिर से लुमोव से, वो दोनों मिलके लुमोव से जो है बहस करने लगता है। आफ्टर दिस वो अपने घर से उन्हें निकाल देते हैं, लुमोव को, दोनों मिलके कि जाओ तुम हमारे घर से। तब तक जब वो वापस अंदर आते हैं तो नताल्या के फादर कहते हैं कि ये तो प्रपोज़ करने आया था मेरी बेटी को, बट ये इस लायक नहीं है। तो नताल्या को जब ये पता चलता है तो वो कहती है उन्हें वापस लेके आओ। फिर जब वो वापस अंदर आते हैं तो फिर से उनके धीरे धीरे वो कोशिश करते हैं कि अब लड़ाई ना हो, बट फिर भी जब बात स्टार्ट होती है फिर ऐसे ही दूसरी बात छिड़ती है, जिसकी वजह से फिर लड़ाई शुरू होती है। और उसके बाद फिर जो लुमोव होता है वो बेहोश हो जाता है। जब वो ठीक होता है उसके बाद फिर लड़ाई शुरू होती है, और ऐसे ही ये लड़ाई जो बहस है ये चलती रहती है। बीच में ठीक भी होती है, स्टॉप भी होती है, और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर चैप्टर में प्रपोज भी करते हैं ये एक दूसरे को, और बट क्वारल मतलब लड़ाई झगड़ा यहाँ पे रुकता नहीं है और ये कंटिन्यूस चलता रहता है। सो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। मैंने इस पूरे चैप्टर की आपको समरी जो है वो बता दी है, तो पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने बताया क्योंकि बहुत छोटा पार्ट दिया गया है। बट आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो चैप्टर के बीच में से कहीं से भी आ सकते हैं। सो आपको ये चैप्टर पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको समरी भी बताई है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। लाइक आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन जो है और थर्ड। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आंसर्स लिखना है। तो अगर हम देखें, अगर आप देखिए ध्यान से, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट ये दिए गए हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन ये आपको फर्स्ट, सेकेंड और इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। और उसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है। CAB मैसेज, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। मास्क ज़रूर पहने क्योंकि आपको कोविड से फाइट करने में मदद करेगा। ओके, सो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है ये देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो गिवन था इसमें आपको स्पेलिंग्स बतानी थी। सो यहाँ पे लुमोव आएगा फर्स्ट स्पेलिंग, देन नताल्या, देन चुबोको। ओके, आफ्टर दिस आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट है, इसे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बोला है हाउ डज इवान लुमोव फील्स अबाउट नताल्यास क्लेम टू द लैंड। सो उस ज़मीन से रिलेटेड जो उनके बीच में बहस हो रही थी, यहाँ पे बोला गया हाउ डज इवान लुमोव फील, कैसा वो महसूस कर रहा था अबाउट नताल्यास क्लेम, जो नताल्या ने क्लेम किया था लैंड को लेकर। सो यहाँ पे आंसर है बी, एक्टेटेड। देन सेकेंड है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। सो आपको जो एक्सट्रैक्ट गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें सेकेंड और थर्ड जो आपको दी गई स्टेटमेंट्स है वो ट्रू नहीं है। ओके,
नतालिया रिस्पॉन्ड्स पोलाइटली टू लुमोव। नतालिया लुमोव को बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करी थी, नहीं उन दोनों के बीच में बहस चल रही थी और वो बिल्कुल भी पोलाइटली नहीं थी। देन थर्ड है इवान लुमोव एग्रीज दैट ऑक्सन मेडोज बिलोंग्स टू नतालियाज फैमिली, कि इवान लुमोव एग्री हो गया था कि जो ऑक्सन मेडोज है वो नतालिया की फैमिली का है। सो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते, तभी तो बहस चली थी, क्योंकि नतालिया कही थी वो हमारी फैमिली का है और लुमोव कह रहा था नहीं, ऑक्सन मेडोज हमारी फैमिली का है। सो इसी की वजह से यहाँ पर बहस चलती रहती है। देन थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेस डज एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल नॉट कॉरस्पॉन्ड। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रेज है जो कि एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, ठीक है, कॉरस्पॉन्ड नहीं है। सो ऑप्शन सी अगेंस्ट द रूल। देन थर्ड क्वेश्चन है व्हाट मेक्स चुबोको मिसअंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लुमोव्स विजिट। सो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कैसे करते हैं उनके पर्पस को, उन्हें लगता है वो पैसे लेने आए हैं, ऐसा कुछ है, बट यहाँ पे केस अलग होता है, वो किसी और चीज़ के लिए आता है। सो यहाँ पे आंसर क्या है, चुबको मिसअंडरस्टैंड्स that Lumov has come to borrow money. He does not reveal his purpose of coming directly. Instead, he says that he has come to trouble him with a request for help. Okay. Then question fourth है Ivan Lumov clearly feels some pressure to marry soon. What are the reasons that he mentions? So यहाँ पे आपको reasons बताने। Answer is Ivan clearly feels some pressure to marry soon. He remarks that he is already 35, a critical age. It is high time that he should settle for a quiet and regular life. He is suffering due to a weak heart and sleep sickness, in need of companion who may look after him. He wants to get married. So यहाँ पे रीज़न बताया गया कि उसको क्यों फील होता प्रेशर मैरी सून, कि वो जल्दी से शादी करें, क्योंकि यहाँ पे उसे लग रहा था कि ऑलरेडी 35 एज जो है उसकी हो गई है और क्रिटिकल एज है ये। इट इज़ हाई टाइम डैट ही शुड सेटल फॉर अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, तो उसे भी एक क्वाइट और रेगुलर लाइफ जो है उसमें सेटल हो जाना चाहिए। ही इज़ सफरिंग ड्यू टू वीक हार्ट, उसको लगता था उसका जो लगता क्या था, उसका दिल जो था वो वीक था और उसे स्लिप सिकनेस थी, इसीलिए उसे ये था कि उसका एक कंपेनियन होना चाहिए, एक साथी होना चाहिए जो उसके साथ रहे, उसका ध्यान रखे और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की प्रॉब्लम्स शेयर करें। सो इसीलिए वो शादी करना चाहता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है इमेजिन दैट नतालिया एंड इवान लुमोव रिग्रेट्स द हीटेड आर्ग्यूमेंट दैट हैपेंड बिटवीन देम एंड दे डिसाइड टू apologize. Write friendly dialogue